बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ फातिमा ख़ान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक वीक से अपनी वीडियो को क्यों नहीं बनाया। तो मैं आपको बताती चलूँ, मेरा एक्चुअली आइज़ प्रॉब्लम हो गया था। मेरी आइज़ स्वेल हो गई थी जिनमें बहुत पेन होता था। लाइट की रोशनी पड़ती थी मोबाइल की तो बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता था और अजीब सा फील होता था, जिसका रीज़न यही था मेरी वीडियो ना बनाने का। लेकिन आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प स्टोरी। तो चलिए फिर वेट किस बात का, और हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आयज़ा है। मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ। हम 3 बहनें हैं। मेरी एक बहन का नाम मरियम और एक बहन का नाम इशाल है। इशाल सबसे छोटी है और मैं सबसे बड़ी हूँ। मरियम बहुत मासूम है, लेकिन इशाल थोड़ी सी तेज़ है। मतलब उसमें बचपना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बचपने में कुछ ऐसे काम कर जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ख़ास तौर पर मेरे लिए। एक दिन मैं बहुत खुश थी। बहुत ज़्यादा खेले हम स्कूल में, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती रहती थी। मेरी मम्मा दरअसल डॉक्टर थी। पहले मेरी कोई और बहन नहीं थी, इसीलिए मैं दोस्तों के साथ जाकर खूब खेला करती थी। स्कूल में ही अपना होमवर्क वगैरह करके पढ़ाई कर लेती थी। घर आकर मामा से परमिशन ले लेती थी और खेलती रहती थी। दरअसल मेरी मम्मा एक डॉक्टर थी और जो मेरी फ्रेंड थी वो उनकी मम्मा भी डॉक्टर थी, और वो दोनों भी फ्रेंड्स थी, मेरी मम्मा और मेरी फ्रेंड की मम्मा। इसी तरह हमारा वक्त गुजर रहा था और हम हंसी खुशी रह रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे बहन अता की जिसका नाम मरियम था। मरियम बहुत मासूम सी थी। हम खेला करते थे मरियम के साथ भी। कभी हम डॉल डॉल खेलते, मरियम को अपनी डॉल बना लेते थे। इस तरह ही हम खेला करते थे। फिर मरियम बड़ी हो गई। मरियम के बाद मेरी बहन पैदा हुई जिसका नाम इशाल था। लेकिन हमें क्या पता था इशाल मुश्किलात भी हमारे लिए खड़ी करेगी। एक वक्त ऐसा था कि मैं इशाल और मरियम के पैदा होने से पहले ही अपनी मामा से बेइंतहा ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे बाहर जाना है। मेरी फ्रेंड की मामा भी तो डॉक्टर है ना, वो देखी किस तरह से उसे टाइम देती हैं। एक आप हैं जो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती। मामा कहती थी बेटा मैं उनसे सीनियर डॉक्टर हूँ, इसीलिए मुझे इमरजेंसी कॉल्स आ जाती हैं। मैं उनकी किसी बात को ना समझी और कहने लगी मामा बस करें, आप हमेशा से मुझे किसी न किसी बात से टोक देती हैं। मुझे नहीं पता, इस बार आप मुझे ज़ू ज़रूर लेकर जाएं। मामा ने कहा बेटा आप हमेशा ज़िद कर रही हो, हमेशा की तरह ज़िद नहीं करो, मैं आपको ले जाऊंगी। कभी भी मुझे फ्री टाइम मिला या आपके बाबा से कह दूंगी। मैंने ज़िद की और कहा नहीं, मुझे जाना है तो आपके साथ जाना है, और जाना है तो आज जाना है। मामा थोड़ी देर परेशान रहीं और उसके बाद मुझे कहा चलो तुम रेडी हो जाओ। मैं रेडी हो गई और मामा के साथ चली गई। इसी तरह हम चले तो गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये ज़िद मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। इसी तरह हमारा वक्त गुजर गया और हम चले गए। हम ज़ू पहुँचे तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, जिसकी वजह से मैं उछल कूद कर रही थी। लेकिन इसी तरह उछल कूद करते करते मैंने जंप किया और मेरा एक्सीडेंट गाड़ी के साथ हो गया। गाड़ी ने मुझे बहुत दूर जाकर फेंक दिया और मेरी मम्मा का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। दरअसल उनको एक के बाद एक कॉल आई जा रही थी और वो डॉक्टर्स की कॉल थी। कुछ पेशेंट की हालात बहुत सीरियस थे, जिसकी वजह से मम्मा भी डिप्रेस थी, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हो रहा था। इसीलिए मम्मा का ध्यान मेरी तरफ था ही नहीं और गाड़ी आ रही थी। मैं तो अपनी मौज मस्तियों में लगी हुई थी और मेरा अचानक से एक्सीडेंट हो गया। मामा को तो फिर एक साथ दो दो मामलात को फेस करना था। एक तो जो दूसरी पेशेंट जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी वो, और दूसरी मैं थी। मैं बहुत सीरियस हालात में थी और मेरा ब्लड ग्रुप भी कुछ ऐसा था जो कि मिलना नामुमकिन था। दरअसल मेरा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव था, जो कहीं भी नहीं मिलता। जो 100 बंदों में से एक बंदा होता है जिसके पास ये ब्लड हो।
वो ग्रुप मामा ने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से अरेंज ना हो पाया। बैंक, कॉलेजेस, स्कूल, कहाँ कहाँ पता करवाया, बहुत सी हॉस्पिटल्स में पता करवाया, लेकिन नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ ड्रिप्स लगाए जिनमें ब्लड की कमी को पूरा किया जा सकता था। वही ड्रिप्स लगने के बाद मैं थोड़ी सी ठीक हो गई थी। पहले मेरी हालात बहुत क्रिटिकल थे, लेकिन उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा हुआ, उन्होंने मुझे ड्रिप्स लगाई, तो मेरा ब्लड की जो कमी थी वो बिल्कुल पूरी होने लगी थी। लेकिन मेरा दिल अभी तक बहुत परेशान रहता था, क्योंकि मैं छोटे होते ही इन बातों से गुजर चुकी थी। इसीलिए अब मुझे बहुत डर लगता था और सोच लिया था कि कभी ज़िद नहीं करूँगी, कभी मामा से उनके मुताबिक सवालात नहीं करूँगी, कभी मामा से ये नहीं कहूँगी कि मुझे यहाँ ले जाएं या वहाँ। मामा सही कहती थी कि वो सीनियर डॉक्टर हैं, तभी वो मुझ पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन एक बात पर मैं भी ठीक थी कि मामा को बिल्कुल भी मसरूफ़ नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी उनकी ध्यान की ज़रूरत होती है, उनकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। मेरे बाद मेरी दो बहनें पैदा हुई, इशाल और मरियम। मरियम बहुत मासूम थी और मेरे बाद पैदा हुई थी, लेकिन इशाल इशाल में मेरी ही तरह बचपना था। एक दिन इसी तरह हम बहुत खुश थे और हंसी खुशी तीनों बहनें खेल रहे थे। दरअसल मैं तो थी सबसे बड़ी, लेकिन फिर भी अपनी दोनों बहनों के साथ खेला करती थी। मैंने मरियम से कहा, मरियम, इशाल को बुलाओ। इशाल एक जगह बैठकर रो रही थी। जब विशाल मरियम के पास गई, तो मरियम ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो इशाल? इशाल ने कहा, मरियम अप्पी, मामा तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं देती। यूं इशाल को रोते हुए देखकर मरियम मेरे पास आई और कहने लगी, अरे अप्पी, इशाल तो बहुत ज़्यादा रो रही है। मैंने कहा, क्यों? तो उसने मुझे यही बताया कि इशाल कह रही है कि मामा हमें बिल्कुल टाइम नहीं देती, आप जाएं उसके पास और उससे बात करें। मरियम ने मुझसे कहा, अब जाकर आप ही इससे बात करें, मुझसे तो वो कोई बात नहीं कर रही है। मैं फ़ौरन से इशाल के पास गई और कहा, इशाल, क्या बात है, क्यों परेशान हो? इशाल ने कहा, आप जानती हैं ना आपी, मामा डॉक्टर हैं। मैंने कहा, बिल्कुल जानती हूँ, मामा तो शुरू से डॉक्टर हैं, तुम मुझसे आज ये बात क्यों पूछ रही हो? तो मुझे इशाल ने कहा, आपी, तो मम्मा का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो डॉक्टर हैं तो वो हमें टाइम नहीं देंगे। मैंने इशाल को समझाया और कहा, इशाल, तुम्हें क्यों टाइम चाहिए, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मम्मा हर चीज़ प्रोवाइड करके तो देती हैं। इशाल ने कहा कि मेरी फ्रेंड्स हमेशा बातें करती हैं, हमें मम्मा आज यहाँ लेकर गई, मम्मा वहाँ लेकर गई, और एक हमारी मम्मा है जो कहीं नहीं लेकर जाती। मैंने कहा, अरे इशाल, तुम गलत सोच रही हो, हमारी मम्मा फ्री नहीं होती, और वो है भी तो सीनियर डॉक्टर। तुम कुछ तो समझो इशाल, तुम अब इतनी छोटी नहीं हो, 6 साल की हो गई हो, अब तो तुम्हें थोड़ा सा समझदार होना चाहिए। इशाल ने मेरी कई बातों को टोका। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं खामोश हो गई। मैंने यही कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, कोई बात नहीं, मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ये बात दिल दिल में सोच रही थी और फिर इशाल को समझा रही थी। इशाल ने अब तो बदतमीज़ी की हद कर दी और मुझे कहा, आप मेरी मामा नहीं बल्कि बड़ी सिस्टर हो, आप बड़ी सिस्टर बन के रहो तो आपके लिए बेहतर होगा। ये बात सुनी मैंने इशाल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, बड़ी बहनें माँ का दर्जा रखती हैं, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं आज मामा को कहूँगी मुझे बाहर लेकर चलें। जब मैंने उसकी ये बात सुनी, मैं चौंक के रह गई। मैंने इशाल को अपना सारा मामला बताया कि मेरे साथ किस तरह से हुआ था और मैंने मामा से किस तरह से ज़िद की थी और मेरा फिर अंजाम क्या निकला। तुम ज़िद मत करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। ना मानी इशाल मेरी बात, और वही हुआ जिस बात का डर था। इशाल का भी एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ये था कि इशाल का इतना खून नहीं बहा था। लेकिन मामा को बीचों बीच मुझ पर गुस्सा आ रहा था। मैं मामा से कोई बात करती तो वो मुझे ऐसे लहजे में बात का जवाब देती जैसे वो मुझे बात का जवाब नहीं दे रही, बल्कि बात बात में डांट रही हैं। मैं उनकी इन सब चीज़ों को देख रही थी।
باتوں کو نوٹ کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی بڑا ہونا بھی کتنا مشکل ہے۔ اشال کو کتنا سمجھایا پھر بھی اس نے میری بات نہ مانی، لیکن اب سوال اور باتیں تو مجھ پر ہی آئیں گی نا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ ماما نے مجھے پاس بلایا اور کہا آئزہ بات سنو۔ میں نے کہا جی ماما بولیں۔ تو انہوں نے کہا آئزہ تم تو جانتی ہو نا تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم نے نہیں سمجھایا اشال کو۔ ماما نے مجھے بہت طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نے کہا ماما میں نے کیوں نہیں سمجھایا، اس کو میں نے ایک ایک بات سمجھائی، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم میری ماما نہیں ہو، سسٹر ہو تو سسٹر رہو۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، تو میں نے پھر اس کے بعد بھی سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہ سمجھی تو میں نے چھوڑ دیا۔ ماما نے کہا کتنے آرام سے تم نے اس کو چھوڑ دیا ہاں، تم بڑی بہن ہو، جانتی نہیں ہو کہ بڑوں کا کیا کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اپنی۔ تو میں نے کہا ماما ہم بڑوں پر ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا چھوٹوں کے کوئی فرائض نہیں ہیں؟ کیا چھوٹے کچھ بھی ہینڈل نہیں کر سکتے؟ کیا ان پر یہ بھی فرض نہیں کہ وہ بڑوں کی بات کو ہی مان لیں؟ تو ماما نے مجھے بہت طنزیہ انداز میں کہا کہ اچھا تو جب میں نے تمہیں سمجھایا تھا کیا تم نے مانی تھی میری بات؟ تو میں نے کہا تو ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ جو ہو چکا تھا تو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو اس کو میں نے سمجھایا، کیا اس نے سنی میری بات جو اب آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ ہم اسی طرح بحث پہ بحث کر دی جا رہے تھے، اتنے میں بابا آ گئے۔ بابا نے ہم دونوں کو ڈانٹا اور کہا یہ ہاسپٹل ہے، گھر نہیں جہاں آپ اپنا تماشا کر سکتے ہو۔ میں نے بابا کو کہا بابا ماما اس طرح سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ تو بابا نے کہا بیٹا آپ بڑی ہو، آپ کو کسی بھی طرح سمجھانا چاہیے تھا، اور پھر اس کے بعد ماما کو کہا کہ تم بڑی ہو، تمہیں بیٹیوں کو بالکل ایسے الفاظ کے ساتھ سمجھانا چاہیے، ایسے جملے لینے چاہیے جس سے نہ تو ان کا دل دکھے اور نہ تو ان کی دل آزاری ہو، بس تمہارا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم ان کو بات سمجھا سکو۔ پھر میں دل دل میں سوچ رہی تھی کہ بڑا ہونا بھی کتنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے ہم بڑے ہیں جو چھوٹوں کو سنبھال رہے ہیں، تو کیا کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم بڑوں کو کون سنبھالے گا؟ ماں باپ پلیز اپنے بچوں پر توجہ دیں، اور خاص طور پر اتنا بھی آپ کسی چیز کو ہائی لائٹ نہ لیں کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا بھول جائیں، چاہے وہ ڈاکٹر کا پیشہ ہو یا جو مرضی پیشہ ہو، اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں تاکہ کل کو وہ آپ سے ضد نہ کریں اور ان کا انجام برا نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔